श्री सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया है। हम लोग उसी नंद महोत्सव में अपने मन को ले चलते हैं और बैठे तो इस कनऊ ग्राम में हैं, और अपने मन को गोकुल में ले जाइए और नंद भवन में आप मन से पहुंच जाइए और ऐसा अनुभव करिए कि हम भी उस नंद महा महोत्सव में सम्मिलित हैं। सुखदेव जी के साथ हम लोग भी उसमें सम्मिलित हों। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचीर अलंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। राजा परीक्षित निरंतर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, परम ब्रह्म परमात्मा नंद जी के आत्मज बन करके प्रकट हो गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के आत्मज के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। और कौन? बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लाद। बोले आह्लाद, आह्लाद माने होता है आनंद। नंद बाबा के यहां लाला हुआ ऐसा नहीं कहते हम लोग, नंद के यहां पुत्र हुआ ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्योंकि कृष्ण में और आनंद में भेद नहीं है। श्री कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही श्री कृष्ण है। जैसे सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा सत्य है, उसी प्रकार इसीलिए तो सच्चिदानंद रूपाय आरंभ में कहा कि भगवान आनंद रूप है और आनंद ही परमात्मा है। जाता आह्लादो महामना, जो महामना श्री नंद बाबा हैं, उनके घर में वह परम ब्रह्म परमात्मा पुत्र बन करके प्रकट हो गए। और अब यहां एक बात कही गई है कि नंदस्तु आत्मज, तो आत्मज बन करके भगवान आए ऐसा कहा जा रहा है। जबकि किसके आत्मज बन करके भगवान आए हैं? जन्म कहां हुआ है? कल हम लोग कथा सुन रहे थे, कंस के कारागृह में देवकी के यहां जन्म हुआ है कि नहीं? तो श्री वसुदेव जी के आत्मज कहे जाना चाहिए, लेकिन वसुदेव जी के आत्मज न कह करके यहां नंदस्तु आत्मज कहा जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है? तो श्री रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि एक लाला नहीं हुए, बोले दो दो लाला हुए। अब आप कहेंगे दो भगवान हो गए। भगवान तो दो नहीं हो सकते, लेकिन भगवान रूप तो अनेक धारण कर सकते हैं कि नहीं? भगवान दो नहीं हो सकते, पर भगवान अनेक रूप तो धारण कर सकते हैं। बड़ी प्यारी कथा संतों से सुनी जाती है कि एक बार नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके लौट रहे थे और सामने देखा कि वेदज्ञ ब्राह्मण चले आ रहे हैं। ब्राह्मणों को ही, प्रदीप जी थोड़ा सा, वेदज्ञ ब्राह्मणों को आते देख करके और नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम उनको किया है। जय हो। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो सहसा सब ब्राह्मणों के मुख से आशीर्वाद निकल गया, पुत्रवान भव। अब जैसे ही आत्मज जो आशीर्वाद निकला के पुत्रवान भव, नंद बाबा बोले भैया ये कहा आशीर्वाद दे रहे हो? अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, हमने तो संतान की इच्छा ही, अब तो आशा ही छोड़ दी। ब्राह्मणों ने कहा बाबा यदि हमारे मुख से निकल गया तो ये निश्चित ही सत्य होगा। ध्यान देना बंधुओं, वेदवादी ब्राह्मण के मुख से जो आशीर्वाद निकल जाए वो भगवान निश्चित सत्य ही करते हैं। वो चाहे जैसे निकल जाए वो सत्य ही होता है। संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, गुरुजनों के मुख से जो आशीर्वाद निकल जाए
इसलिए खूब बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों को बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों कि जब भी बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बड़ों के अंदर से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं। जब भी गुरुजनों की सेवा करेंगे, गुरुजनों का आदर सत्कार करेंगे तो उनके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं। और ध्यान देना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि आप थोड़ा श्रद्धा से सेवा करिए, प्रणाम करिए, तो अपने आप उनके अंदर से आशीर्वाद निकल जाएगा। और अपने आप जो आशीर्वाद निकल जाता है वो बहुत काम करता है, हृदय से जो निकल जाए। और ब्राह्मणों के वचनों को तो भगवान भी नहीं टालते हैं।